हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 001 के खंड 1 में इकाई 3 समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्सन्स का कार्य सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली में पार्सन्स का कार्य सिद्धांत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्सन्स अमेरिका के महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे जिनका सामाजिक कार्य के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रेफरेंस के एक्शन फ्रेम और सामाजिक पद्धति के बाद में विकासवाद के बारे में चर्चा की गई है। उनका योगदान, जिसे एगिल कहते हैं, शपावली एवं प्रतिरूप चर योजना काफी प्रसिद्ध है। हम संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। पार्सन्स को क्लासिकी समाजशास्त्र के कुछ अन्य सामाजिक विज्ञानियों के कार्यों की समीक्षा का अवसर मिला है। उनका मानना था कि वह एक समेकित सैद्धांतिक नजरिया प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पिछले सामाजिक विज्ञानियों के सूत्रों पर ध्यान केंद्रित होगा। उसकी सैद्धांतिक रचनाओं के बाद में फ्रेड जैसे मनोवैज्ञानिक, अल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्री और पेरेंटो, इमाइल दुर्खाइम और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों के नजरियों को समेकित किया गया है। उनका यह भी मानना था कि विविध सामाजिक वैज्ञानिकों के योगदान एक ही दिशा में आए हैं, जिसे सामाजिक कार्य या एकल धारणा कहते हैं। पार्सन्स यह भी समझना चाहते थे कि सामाजिक कार्यों एवं सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार व्यक्तित्व संबंधी पद्धति में समा जाते हैं। उनके बाद के कार्य द सोशल सिस्टम में पार्सन्स ने कहा है कि एक्शन के 3 अनिवार्य घटक है। पहला है व्यक्तित्व व्यवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था और तीसरा सांस्कृतिक व्यवस्था। यद्यपि इनसे प्रत्येक एक्शन का एक भाग है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो दूसरे से छोटा माना जा सकता हो। एक अन्य रचना वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन, तालकोट पार्सन्स ने रॉबर्ट बेल एवं सील्स जैसे अपने सहकर्मियों के साथ अपने द्वारा एगिल रूपावली को स्पष्ट किया है। तदनुसार ए का अर्थ अनुकूल, जी का अर्थ लक्ष्य प्राप्ति, आई का अर्थ समेचन और एल की अर्थ अव्यक्तता इस प्रकार से दर्शाया गया है। इस तरह पार्सन द्वारा विकसित एगिल रूपावली ने उसे पहले से अधिक आदर दिलाया है, क्योंकि इसके बाद वह काफी उच्च स्तर पर सामाजिक सिद्धांतों के सूत्रीकरण की ओर बढ़े। उनकी अन्य महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना, जिसे प्रतिमान चर योजना, पैटर्न चर योजना कहते हैं, इसका सुझाव है। नायक के रूप में व्यक्ति या समुदाय के पास 2 विपरीत श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्यतः एक व्यक्ति या समुदाय आरोपण या उपलब्धि को प्रोत्साहित करता है और दूसरी सर्वमुक्तिवाद या विशिष्ट मुक्तिवाद को बढ़ावा देता है। पार्सन्स ने ऐसे वैकल्पिक चयनों के 5 समुच्चयों का हवाला दिया है। इन 5 चयनों में कुलक में कुछ परिवर्तन और संयोजन को भी उभारा जा सकता है। जैसे पिछले निर्देशित चयनों से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्या निर्मित चयन सार्वभौमिक उपलब्धि या अभिविन्यास के वैकल्पिक विशिष्ट आरोपण। इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा उसकी पुस्तक द सोशल सिस्टम में देखी जा सकते हैं। जैसा कि पहले भी वर्णित है कि पार्सन्स ने चिकित्सा व्यवसाय और विकासवाद के सिद्धांत पर भी लिखा है। सामान्यतः रूप में पार्सन्स के सिद्धांतों का प्रकार्यवाद के सिद्धांत के विकास में उसका योगदान के रूप में देखा जा सकता है, किंतु उसके द्वारा विकसित सिद्धांतों के विषय में पश्चिमी और अन्य समाजों विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं कि उसके सूत्र समझने में कठिन है और उन्हें सरल रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता है। एक अन्य आलोचना इस प्रकार से रचना से संबंध है कि विविध विद्वानों ने कहा है कि पार्सन्स की रचनाएं पढ़ने में काफी सैद्धांतिक है। कई बार ये महासिद्धांत सी दिखती है और सामान्य रूप से
रोजाना जीवन से या अनुभाविक वास्तविकता से इनका कोई खास सरोकार नहीं है। ऐसी आलोचनाओं से सहमत होते हुए यह सही है कि पार्सन की सैद्धांतिक रचनाएं समझने में मुश्किल है, अनुभाविक सामग्री से संदर्भ न रखें, लेकिन फिर भी इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ पूर्वाग्रही रचनाकारों के नजरिए से समाजशास्त्र में ऐसी सैद्धांतिक रचनाओं की जरूरत पड़ती है और समाजशास्त्र के शिक्षार्थियों को कठिन सामग्री को खोलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। पार्सन्स ने स्वयं स्पष्ट किया है कि रचनाओं का संबंध सिर्फ सैद्धांतिक योजनाओं को प्रदान करने के कार्य से जुड़ा रहा। उनके अनुसार तब यह अन्य कुछ विद्वानों समाजशास्त्रियों का कार्य बनता था कि ताकि वे इसके सिद्धांतों को सत्यापित कर सके और इनकी जांच कर सके। लेकिन विषय के रूप में आगे बढ़ने के लिए समाजशास्त्रीय के लिए सैद्धांतिक सूत्रीकरण और वास्तविक सूचनाओं के बीच संतुलन कायम जरूरी था। एक अन्य समाजशास्त्री रॉबर्ट के मार्टन ने सही मायने में इसे दिशा में को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के संदर्भ में उनके योगदान इस प्रकार से हम ले सकते हैं। मार्टन का ठोस रूप में मानना था कि समग्र प्रक्रियात्मक सिद्धांत को इसलिए अलग थलग नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें योगदान देने वाले द्वारा कुछ गलतियां प्रारंभिक चरण में की गई थी। रॉबर्ट के मार्टन ने उन उंगलियों से सीखा कि उनकी पहचान की और उन्हें दूर करने का प्रयास किया और समाजशास्त्र में शोध अन्वेषण के लिए प्रक्रियात्मक उपागम को उपयोगी उपागम में के रूप में बनाने का प्रयास किया। सामाजिक शोध के संदर्भ में उसने इस सिद्धांत और तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रिया के रूप में इसे स्पष्ट किया। सामाजिक शोध पर मार्टन के विचारों को उनकी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के रूप में देखा जा सकता है। इसी पुस्तक का प्रक्रियात्मक सिद्धांत पर उनके विचार को भी देखा जा सकता है। प्रक्रियात्मक सिद्धांत का पुनर्निर्माण करते समय मार्टन ने 3 अभिधारणाओं का हवाला दिया, जिसमें पहला है समाज की प्रक्रियात्मक एकता की अभिधारणा, दूसरा सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की अवधारणा और तीसरा अपरिहार्यता की अभिधारणा। बाद में उसने सुझाव दिया कि ऐसी अभिधारणाएं जो एक समय में कुछ प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के लिए मार्गदर्शन थी, अब उनकी मौजूदगी इतनी जरूरी नहीं थी कि इसके अलावा मार्टन ने स्पष्ट किया कि जिसे वह मिडिल रेंज थ्योरी एवं समकालीन काल में इसकी अनिवार्यताओं को स्पष्ट किया है। मार्टन ने विस्तृत रूप से इस सिद्धांत को भी स्पष्ट किया है, जिसे वे रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के रूप में कहते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट के मार्टन ने अपने निजी ढंग से वैज्ञानिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के विकास के लिए परिवेश सृजित किया और अपेक्षित आधार बनाने का प्रयास किया। उपयुक्त चर्चा से अब यह स्पष्ट है कि पार्सन्स एवं रॉबर्ट के मार्टन ने समाजशास्त्र के विषय को आगे बढ़ाने का काफी प्रयास किया और इसमें वो काफी सफल भी रहे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने समाजशास्त्र के सिद्धांत एवं रूपावली में पार्सन्स का कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।